नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। पूर्णिया के निवर्तमान सांसद पप्पू यादव कई सवालों का जवाब देते हुए मीडिया को देखे गए। कई बातों पर चर्चा किया है उन्होंने। दरअसल उनसे जब सवाल किए गए कि जिस तरह की परिस्थिति है आरक्षण को लेकर, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उस पर पप्पू यादव का क्या कहना है। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। आरक्षण जब बिहार में या तमिलनाडु में पहले भी दिया गया 67%, उसके बाद मेरा एक आग्रह है, सिर्फ यह कहना कि नीतीश कुमार जी यदि डबल इंजन इसको अध्यादेश नहीं ला पाते हैं, भैया तो क्या बोलेंगे आप लोग ऐसे करिएगा। भैया मैं क्या कर रहा हूँ सुनिए। मेरा कहना ये है कि आरक्षण के सवाल पर 7 जज का जो आदेश है, इस पर बड़ी समीक्षा की जरूरत है और सदन में इस पर चर्चा करने की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता है। अब ST SC में जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आज भी 1.7 से ऊपर नहीं है और वहाँ भी क्रीमिलेयर की बात होगी तो निश्चित रूप से समीक्षा की जरूरत है और उस पर अध्यादेश लाने की जरूरत है। तुम्हारा आ रहा है, लेकिन रखो तो, लेकिन जो बिहार के ऊपर रखे रहते हो हमेशा। लेकिन जो बिहार की बात है उसमें मेरा सीधा है कि बिहार में गलती किसने की। सरकार तो दोनों आदमी की थी ना। तो बिहार में आपने यदि इसको कैबिनेट के बाद डिसीजन ले करके सदन में पास करवा करके भेज दिए होते तो आज ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो गवर्नमेंट जिसकी थी उसी ने इस प्रॉब्लम को बढ़ाया है। आज जरूरत है बिहार के 67% आरक्षण पे केंद्र सरकार को, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ अध्यादेश लाने की। मैं यह नहीं कहूंगा कि वापस ले लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन जब दोनों आदमी की सरकार थी तो फिर गलती कहाँ हुई। जब आपने 67% आरक्षण दिया तो फिर सदन में पास करके क्यों नहीं भेजा। और आज सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के यहाँ सदन से पास करके भेज दे तो गलती तो पहले ही हो चुकी है। और दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट का जो क्रीमिलेयर है वो भी मामला है। तो दोनों मामला को इसी सदन में पास करा लेने की जरूरत है। बचाएगा, जिसको मारना होगा मारेगा, मरना होगा तो कोई बचाएगा। आप हमको समझिए भैया, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं। भट्टी जी को हटाने की जो व्यवस्था, हमें जो जानकारी है कि भट्टी जी को जो प्रतिनियुक्त था उसको यहाँ से वापस करने के लिए, रिलीव करने की जो बात चल रही है, तो इसका मतलब है कि शासन प्रशासन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आखिर भट्टी जी क्यों बिहार से जाना चाह रहे हैं या बिहार से भट्टी जी को क्यों हटाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कौन व्यक्ति, मैं बार बार कहा हूँ कि भट्टी जी को काम करने की फ्रीडम क्यों नहीं दी गई आज तक, यह सबसे बड़ा सवाल है। और भट्टी जी बिहार छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो कुछ तो बात है ना। सुरक्षा की चिंता मुझे नहीं है। सरकार को देना हो दे, ना देना हो दे ना दे। और ना मैं अपराधी से डरता और ना मैं मरने से डरता हूँ। जिसको मारना हो, माफिया के खिलाफ लड़ाई है, मेडिकल माफिया के खिलाफ लड़ाई है, जमीन माफिया के खिलाफ लड़ाई है। कल भी सदन में मेडिकल माफिया के खिलाफ में आग उगला, एजुकेशन माफिया, ये जितने एजुकेशन माफिया उसके खिलाफ तो एजुकेशन माफिया पर निरंकुश लगना चाहिए, उस पर गाइडलाइन होना चाहिए और सरकार एक नियमावली बनाए किसी भी कीमत पर। सबसे ज्यादा शोषण बिहार के बच्चों का एजुकेशन माफिया कर रहा है, इसलिए है सीधा लड़ाई है। एजुकेशन माफिया से भी है, मेडिकल माफिया से भी है, तो इसीलिए जान की चिंता मुझे नहीं। आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात बिल्कुल गलत है। मैं इसको पहले ही बर्बाद कर दिया, अभी ST SC को बर्बाद करना चाहते हैं। इस पर सदन में चर्चा की जरूरत है, जरूरत पड़े तो अध्यादेश लाने की जरूरत है। भैया किसी को ईडी नहीं सताता है, शहादत शहीदों का परिवार है, जिसको मरने से नहीं डर है। राहुल गांधी को कोई डरा सकता है, लेकिन जो हालात है ईडी के,
चूज एंड बाइफर्केशन, और जिस तरीके से आप कर रहे हो, बिहार में बहुत सारे पदाधिकारी पर ईडी का केस है, जो बड़े बड़े पदों पर सेक्रेटरी बैठे हुए हैं 2-3। सबका नाम आ रहा है सर, जितना आईएएस है पटना में बैठे हुए सेक्रेटरी सब ईडी के शिकंजे में है। सुना आपने कि पप्पू यादव आरक्षण को लेकर और विधि व्यवस्था को, वर्तमान बिहार की जो विधि व्यवस्था है उसको लेकर भी आवाज बुलंद करते देखे गए। उन्होंने कहा कि हम सदन में भी आग उगलने का काम किए हैं, चाहे वो मेडिसिन माफिया हो, यानी जो मेडिकल से संबंधित माफिया हैं, या फिर जो एजुकेशन से संबंधित माफिया हैं, या बिहार में जिस तरह से माफियाओं का दबदबा बनते जा रहा है उनके खिलाफ बोलने की बात हो, हम वहाँ भी नहीं चूक रहे हैं। कई सवालों के जवाब से वर्तमान सरकार को वो घेरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर भी कई बातें जो है उन्होंने की है। क्या कुछ कहा है सुना ही आपने। तो चलिए हम इंतजार करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई जो अन्य दल हैं उनसे भी हमारी बातचीत हो, इस मुद्दे पर उनसे भी हम कुछ सवालात करें और उसके बाद हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।